हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 की। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है आपका मेंस्ट्रुएशन का। ठीक है, यदि हम बात करें यूटेट पेपर 1 और पेपर 2 की, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है मैथ्स में, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या इसके साथ साथ यदि आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हो, तो आपके लिए मेंस्ट्रुएशन की जो क्लास है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आपका स्टेट एट हो, सी टेट हो, या उसके साथ साथ यू टेट की हम बात करें, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा उसको आप ये देखो, तो उसमें एटलीस्ट आपको 2 से 3 मार्क्स का आपके पास मेंस्ट्रुएशन मिलेगा, है ना। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और देखते हैं यहाँ पे किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है इसने 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो हमें पता है जो आपका समबाहु त्रिभुज होता है ना, जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी जो 3 साइड्स होती है, ये वाली और ये वाली। लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC। तो इसकी जो 3 साइड्स होंगी, AB है, BC है और जो AC है, तो ये 3 साइड्स आपकी इसकी इक्वल होती है। देखो कोई भी ट्राइंगल है, यदि उसकी 3 साइड्स इक्वल हैं, तो इसकी जो 3 एंगल होंगे, ये वाला एंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, तो तीनों जो इसके एंगल हैं ये भी इसके बराबर होंगे। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी इक्विलेटर ट्राइंगल की। अब हम बात करते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल के एरिया की। तो जो इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, इसका एरिया होता है आपका A=A²√3/4। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास इक्विलेटर जो ट्राइंगल है, इसका एरिया आपके पास गिवन है 400√3। ओके, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। दिस इज 400√3 इज इक्वल टू A²√3/4, इसके बराबर हो जाएगा। देखो हमें इसका पैरामीटर पता करना है, तो हमें पता है कि जो इक्विलेटर ट्राइंगल होगा, इसका जो पैरामीटर बनेगा वो बन जाएगा आपका 3A। ठीक है, जो 3 साइड्स हैं इनका सम हम करेंगे तो इसका पैरामीटर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम इसको 3A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यदि हमारे पास A की वैल्यू आएगी तो हम इसका यहाँ पे पैरामीटर पता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसकी A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो 400√3 इक्वल टू A²√3/4, तो यहाँ पे हम √3 से √3 को कैंसिल कर सकते हैं, जो बचा उसका हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 400 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो ये बन जाएगा आपका 1600, ये इक्वल हो जाएगा आपका A² के। ओके, बात करें A की, तो जो A है आपका ये बन जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसकी साइड्स आई, जो आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है ना, इसकी जो साइड यहाँ पे आई वो आई आपकी 40 सेंटीमीटर। बात करें हम इसके पैरीमीटर की, तो दिस इज 3 इंटू A, और A है आपका 40। ओके, 3 का मल्टीप्लाई 40 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल, ओके, A, B एंड C। ओके, इसकी हमने 3 साइड्स थी, AB हो गया, BC हो गया और AC हो गया। अब कहता है किसी त्रिभुज के कोणों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा 3:4:5। ठीक है, सबसे छोटा कोण हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो जब भी आपके पास कोई नंबर हो और वो यदि रेशियो में दे रखा हो, तो हमें उसको पहले कंप्लीट एंगल मान लेना है। ठीक है, तो इसको यदि हम कंप्लीट एंगल माने तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। ओके, दिस इज 4x एंड दिस इज 5x। ओके, अब यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेट अस सपोज जो आपका एंगल A है इसको हम यहाँ पे 3x लिख सकते हैं, जो एंगल B है दिस इज 4x, एंड जो एंगल C है इसको हम 5x लिख सकते हैं। देखो एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिंपल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है वो कहती है कि जो आपका इंटीरियर एंगल होते हैं ना ट्राइंगल के, ये एंगल A, एंगल B, एंगल C, इसका जो सम होता है वो 180 होता है। इट मीन्स जो इंटीरियर एंगल होंगे ट्राइंगल के, जो त्रिभुज है उसके जो आंतरिक कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो आपका 180 होता है। इट मीन्स ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। त्रिभुज के तो तीनों अंतःकोण होते हैं, जो अंदर वाले कोण होते हैं इनका सम होता है 180। देखो एंगल A को हम ले सकते हैं 3x, इसको मैंने 3x पुट किया,
एंगल बी है आपका 4x एंड एंगल सी है आपका 5x। दिस इज इक्वल टू 180। इसको सम कर लो, 3 + 4 हो गया 7, 7 + 5 हो जाएगा आपका 12। इट मीन्स दिस इज 12x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। x की बात करें, दिस इज इक्वल टू 180 ओवर हो जाएगा आपका 12। ओके, 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12 × 12 एंड 12 5 जा 60। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 15। देखो क्वेश्चन हमें क्या पूछता है, ये कहता है कि जो आपका सबसे छोटा कोण है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। देखो स्मॉलेस्ट एंगल की बात करें तो 3x जो है यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। इट मीन्स जो 3x है इसको हम लिख सकते हैं 3 × 15। ओके, तो 3 × 15 हो जाएगा आपका 45। इट मीन्स जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे बना वो बन जाएगा आपका 45। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 45 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे छोटे कोण वो सबसे बड़े कोण का योग यहाँ पे हमें पता करना है। देखो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन ये भी है, लेकिन यहाँ पे हमें जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा और जो लार्जेस्ट एंगल इसमें बनेगा तो इसका हमें यहाँ पे सिंपल सम पता करना है। ठीक है, तो सीधे मैं लिख लेता हूँ। हमने कहा जब भी कोई एंगल आपके पास रेशियो में गिवन हो तो उसको पहले कंप्लीट नंबर में हमें मान लेना है। या एंगल की बात करें तो इसको हम कंप्लीट एंगल यहाँ पे ले लेंगे। दिस इज 2x, ओके, दिस इज 3x एंड दिस इज 5x। ओके, अब जो ये एंगल है ये इंटीरियर एंगल है, इनका सम कर लेते हैं। 2x + 3x + 5x इज इक्वल हो जाएगा आपका 180। ओके, इनका सम कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल हो जाएगा आपका 180। 0 से 0 कैंसिल। इट मीन्स जो x की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 18 डिग्री। अब देखो इसमें हमें स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए और इसमें हमें लार्जेस्ट एंगल चाहिए और उसके बाद हमें उसका सम कर देना है। देखो स्मॉलेस्ट एंगल की बात करेंगे तो दिस इज 2x। इट मीन्स 2 × 18 दिस इज इक्वल टू 36। ओके, नाउ हम बात करें लार्जेस्ट एंगल की, दिस इज 5x एंड 5 × 18 हो जाएगा। 5 × 18 की बात करें तो ये बन जाएगा आपका 90। ओके, अब इसका सम हमें पता करना है ना। जो आपका लार्जेस्ट एंगल है दिस इज 5x एंड जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल है दिस इज 2x। हमें पता है 2x की वैल्यू 36 है और जो 5x है वो आपका 90 है। इसके बाद हमें इसका योग पता करना है, इसका सम हमें यहाँ पे पता करना है। इसके सम की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 6 एंड 9 3 हो जाएगा आपका 12। 126 जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है आपका किसी समकोण त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। देखो लेट अस सपोज दिस इज राइट एंगल। राइट एंगल होगा जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 होता है। लेट अस सपोज ये आपका राइट एंगल है और ये वाला इसका 90 बन जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि जो बेस है वो 5 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो आपकी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, राइट एंगल की बात कर रहे हैं। राइट एंगल की जब भी हम बात करेंगे तो उसका जो एक एंगल होगा ना वो 90 बनेगा। ठीक है, इसकी हाइट इसने 12 सेंटीमीटर दे रखी और बेस इसका 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके बाद पूछता है कि जो आपका राइट एंगल है इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, सिंपल यदि हम राइट एंगल के एरिया की बात करेंगे तो ये बन जाता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो हमारे पास बेस गिवन है, हाइट हमारे पास गिवन है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1/2 इंटू बेस विच इज 5 इंटू हो जाएगा आपका 12। ओके, 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 12। दिस इज इक्वल टू 5 × 6। 5 × 6 हो जाएगा आपका 30 एंड दिस इज सेंटीमीटर, इट मीन्स 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है दिए गए त्रिभुज में x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, बाह्य कोण की ये बात कर रहा है, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है। तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है क्लास 7th और 8th में एनसीईआरटी में आप देखोगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, बाहर वाला जो कोण होता है, वो सामने वाले कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है, इट मीन्स जो x है दिस इज इक्वल टू 36 प्लस हो जाएगा आपका 45। ठीक है, कैसे, हमने कहा कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, ये आपका इक्वल होता है सम्मुख कोण। ठीक है, जो सम्मुख कोण होते हैं
देखो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसका जो सम्मुख कोण है, सामने वाला कोण है वो है आपका 36 और 45। तो हमने कहा जो बाह्य कोण है उसका जो मान होता है वो सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, जो आपके सामने पे उसके एंगल बनेंगे ना, उनके सम के बराबर होता है, सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 36 एंड नेक्स्ट आपका 45, इसको सम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 81। ओके, 6 + 5 हो जाएगा 11 एंड 4 + 3 हो जाएगा 7 + 8। इट मीन्स एक्स की जो यहाँ पे वैल्यू आई, जो आपका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे आया वो आया आपका 81 डिग्री। तो 81 इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।